10 चीज़ें जिन्हें मैंने 2025 में खरीदना बंद कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, हमारी डीक्लटरिंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 10 चीज़ें जिन्हें मैंने 2025 में खरीदना पूरी तरह से बंद कर दिया है। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, हम अक्सर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत तो होती नहीं है। हमारे घर भर जाते हैं, हमारा बजट प्रभावित होता है और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा दिमाग भी भर जाता है। मेरी यात्रा पिछले साल शुरू हुई जब मैंने ये महसूस किया कि मेरे आसपास की चीज़ों से इतनी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होता है। मैं घिरी हुई हूँ इन चीज़ों के साथ, लेकिन फिर भी कुछ खाली सा लग रहा था, इतनी ज़्यादा चीज़ें घिरी होने के बावजूद। तब मैंने एक वीडियो देखा था, और वो वीडियो था या नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री थी, द मिनिमलिस्ट। तब मैंने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी ज़िंदगी को सिंपल बनाने का, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का और केवल वही खरीदना जिसे वास्तव में मेरे जीवन को समृद्ध बनाने की शक्ति है, या जो मेरी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। और मैंने इसकी प्रेरणा अपनी एक फ्रेंड, कोरियन फ्रेंड से ली, मीज़ा से, जिसके घर में मैं जब भी जाती हूँ कोरिया में, वहाँ रहती हूँ, और वो उसका घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और वो बहुत क्लैरिटी है उसके दिमाग में। तो उससे भी इंस्पायर होके, और आज मैं उन चीज़ों को भी शेयर करूँगी जो मैंने उससे सीखी हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहली चीज़, फास्ट फैशन। मैंने खरीदना बंद कर दिया है। अब ये फास्ट फैशन क्या है? आप किसी भी अच्छे से किसी स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे हर महीने नए नए कपड़े आते हैं जो हम खरीद तो लेते हैं, और बिना उनको पूरी तरह हंडाना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, उसको बिना पूरी तरह से यूज़ किए हम और फिर नए कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि उनका फैशन चेंज हो जाता है। मैंने महसूस किया कि मेरी अलमारी भरी हुई थी फास्ट फैशन से, लेकिन फिर भी हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। ये एक अंतहीन चक्र था, लगातार। अब मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं कोई भी कपड़ा फास्ट फैशन का ना लूँ। अगर मैं एक भी पैंट लूँगी तो मैं बेस्ट क्वालिटी जो अफोर्ड कर सकती हूँ उसको लूँगी, उसमें मैं उसकी क्वालिटी के बारे में रहूँगी। कपड़ा ऐसा जो रहे, 4-5 साल तक रहे, लंबे समय तक चले और अलग अलग अवसरों पर जो पहना जा सके। मैंने अब कोशिश की है कि मैं कैप्सूल वार्डरोब बनाऊँ, जिसमें हर आइटम दूसरे के साथ मैच करता हो। इससे ना केवल मेरा पैसा बचा है, बल्कि हर सुबह कपड़े चुनने को जो टाइम लगता था, बाप रे, अलमारी भरी होती थी कपड़ों में, अरे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कपड़ा फेड हो गया है, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। अब मेरी अलमारी व्यवस्थित है, पूरी तरह से मैनेजेबल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत बेहतर है, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बेहतर है। दूसरी चीज़, एकल उपयोग वाला प्लास्टिक उत्पाद। मैंने जो एक ही टाइम प्लास्टिक यूज़ हो सकता है, चाहे वो बोतलें हों, चाहे पैकिंग का सामान हो, चाहे डिस्पोजेबल कटलरी हो, ये सबको अपने जीवन से बाहर फेंक दिया है। हाँ, हमेशा पर्यावरण के बारे में सोचती थी कि मैं एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकती हूँ। मैंने ये देखा कि कितनी बार हम सब्जी लेने जाते हैं तो एक प्लास्टिक थैला पकड़ा दिया जाता है, ग्रोसरीज लेने जाते हैं तो एक प्लास्टिक थैला दिया जाता है। ये प्लास्टिक कहीं नहीं जाने वाला, हम तो चले जाएंगे, ये प्लास्टिक हमारे लिए रहेगा, और हमारे बच्चों के बच्चे भी इससे जूझ रहे होंगे। तो मैंने सबसे पहले अपनी प्लास्टिक की सारी बोतलें फेंक दी और एक स्टेनलेस स्टील की बोतल खरीदी, और हमेशा मैं वो स्टील की बोतल अपने पास रखती हूँ। अभी भी ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, ये रही मेरी बोतल, राइट। ये करने से सबसे पहली बात तो ये है कि मैं स्टील यूज़ कर रही हूँ, जो मेरी सेहत के लिए अच्छा है। दूसरी बात, मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रही हूँ, और तीसरी बात यह है कि मैं अपना पैसा बचा रही हूँ। और मैंने 2-3 अपनी पुरानी साड़ियों से और एक पुराना पिलो कवर से बेड को वो बैग्स बनवाए हैं, दर्जी को देके बैग्स बनवा लिए हैं। मैं जब भी बाहर जाती हूँ, मैं अपने पर्स में वो 2 बैग रखती हूँ, ताकि मुझे कोई भी प्लास्टिक का बैग नहीं लेने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। तीसरी चीज़, अनावश्यक किचन गैजेट्स। हम कितनी चीज़ें खरीदते हैं, या आज की कोई किचन का गैजेट खरीद लिया, कल वो किचन का गैजेट खरीद लिया, और हमारा भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है
कि हमको इतनी एडवर्टाइजिंग होती है कि चाहे वो एवोकाडो स्लाइसर हो, चाहे वो टोमेटो पीलर हो, चाहे वो अंडा सेपरेटर हो, इतनी सारी चीज़ें मार्केट में हैं जिनका विज्ञापन हम 24 घंटे देखते रहते हैं। विज्ञापन देखते हैं, चाहे इंस्टाग्राम खोलें, चाहे व्हाट्सएप खोलें, चाहे फेसबुक खोलें, इनके विज्ञापन आते हैं और हमें अट्रैक्शन होती है कि हम इन चीज़ों को खरीदें। एक चाकू बहुत है, हमारे घर में 10-10 चाकू रखे हुए हैं, लेकिन हमको ये सोचना है कि ये चीज़ में जो रसोई में चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनका हम उपयोग कितनी बार करते हैं, कितनी बार उन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, चाहे वो एवोकाडो रखने का हो या एग सेपरेटर हो। हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी के पास तो ये सब था नहीं और उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो सही गैजेट ढूंढें और अपनी अलमारियों को भरे नहीं उन चीज़ों से जो शायद आप साल में एक बार ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जगह लेंगी, आपकी स्पेस खरीद लेंगी। जितनी ज़्यादा आपकी ये स्पेस लेंगी उतना आपको घुटन महसूस होगी। चौथी चीज़, आजकल क्या है, डिजिटल सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, हॉटस्टार है, सोनी लाइव है, पता नहीं कितने कितने और हैं। और उसके अलावा आपके मैगज़ीन सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं और ना जाने क्या क्या। एक दिन मैंने अपने जब बैठ के अपने एक्सपेंसेस की समीक्षा की, देखा कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कई ऐसी सेवाएं देखी जिनको मैं यूज़ करती हूँ, पेमेंट करती हूँ, चाहे वो स्पॉटिफाई हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेज़न प्राइम हो, लेकिन टाइम किसके पास है नेटफ्लिक्स देखने का। कितनी बार मैं नेटफ्लिक्स पे कोई प्रोग्राम देखती हूँ और जब भी देखती हूँ सीरियल देखूंगी तो मेरे 1 दिन 2 दिन उसको देखने में निकल जाएगा, क्योंकि मैं बिंज वॉचिंग करती हूँ। तो मैंने एक सिंपल रूल बना लिया, अगर मैं किसी सब्सक्रिप्शन का 1 महीने में कम से कम 3 बार उपयोग नहीं करती तो वो मैं सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर देती हूँ। मैंने अपने डिजिटल खर्चों को 70% तक कम कर दिया है। मैंने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन छोड़ दी है, अमेज़ॉन प्राइम की छोड़ दी है, हॉटस्टार की छोड़ दी है। अगर अभी मेरे पास मैगज़ीन्स की कुछ सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि मैगज़ीन्स मैं पढ़ती हूँ, मैं उनको जस्टिस करती हूँ। 5वीं चीज़, इम्पल्स शॉपिंग। इसको मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इम्पल्स शॉपिंग वो शॉपिंग है, मेरा मूड ख़राब है या बाहर घूमने का मन कर रहा है तो मैं बाहर जाऊंगी और वेस्ट साइड गई या कहीं और ग्रोसरी स्टोर पे गई या किसी टी स्टोर पे गई और सामान ले आए। पहली बात तो ये है, मॉल में आने जाने के भी पैसे लगते हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि मॉल में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर कोई सेल लगी होती है, और सेल तो बहुत ही डेंजरस वर्ड है। अगर हम सेल में जाते हैं तो अगर हमें एक चीज़ लेनी होती है तो हम 4 खरीद के लाते हैं। अब मैं उस चीज़ को नहीं करती। पहली बात तो सेल अगर लगी हुई है तो मैं जाती ही नहीं, दैट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं सेल में जाऊंगी भी तो पहले मैं लिस्ट बनाऊंगी, मुझे एक टॉप चाहिए या एक पैंट चाहिए या एक लिपस्टिक चाहिए, वो लिख के मैं लेके जाऊंगी और आई विल स्टिक टू दैट लिस्ट। दूसरी बात यह है, कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ जो मेरी लिस्ट में नहीं है मैं उसको नहीं खरीदती। अगर मुझे लगता है अचानक से मेरा मन कर रहा है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है तो मैं अपने आप को 30 दिन का टाइम देती हूँ। 30 दिन के बाद भी अगर मुझे लगता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये मेरे लिए मूल्यवान है, तो मैं जाके उस चीज़ को खरीदती हूँ। ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट हमेशा चीज़ों से भरा रहेगा। किसी को भी एनवायरनमेंट की चिंता नहीं है, किसी को आपके बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है, कोई आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स नहीं देने वाला। आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे कि आपको डीक्लटर्ड लाइफ लीड करनी है, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, आपने अपने पैसे का ध्यान रखना है, तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला। छठी चीज़, पेपर टॉवल्स। पेपर टॉवल्स को मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। ये एक छोटा सा बदलाव है लेकिन इसका प्रभाव बड़ा है। हम सभी आदतन पेपर टॉवलों का उपयोग करते हैं, छोटे छोटे सिंपल, कभी सफाई के लिए, कभी टेबल को डस्ट करने के लिए, कभी हाथ पोंछने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए अब मैंने तौलिए खरीदे हैं, और जो तौलिए खरीदे हैं, एक तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है, मैंने 3 का सेट वो लिया है, और उसके अलावा जो मेरे पुराने बाथ के टॉवल्स थे उनको अच्छी तरह से बेकिंग सोडा वगैरह में धो धा के मैंने उनको कट करके स्टिच कर लिया है। तो मेरे पास छोटे छोटे स्क्वायर टॉवल्स हैं, चाहे वो किचन का रैक साफ़ करना हो, चाहे डस्टिंग का कपड़ा हो करना हो, चाहे मुझे अपने हाथों के लिए खाना खाते वक्त नैपकिन्स की ज़रूरत जो पड़ती है, उसमें भी मैं पेपर की जगह
कपड़े के नैपकिन्स यूज़ करती हूँ ताकि मेरे घर में पेपर की वेस्टेज ना हो और उस चक्कर में मेरी बचत भी हो और सिमिलरली मेरी एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जा सके। एक और चीज़ जो मुझे कई बार शॉकिंग लगती है, कभी आप किसी टूरिस्ट जगह पे जाएंगे ना, या कभी कहीं पे आप बीच पे जाएंगे, अगर आप देखेंगे बिस्लरी की बोतलें फैली हुई होती हैं हर जगह। सातवीं चीज़ जिसे मैंने त्याग कर दिया हुआ है बॉटल वाटर। ये ना केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि हमारे पैसे को भी अत्यधिक बर्बाद करता है। एक वो जो स्टील की बॉटल जो मैंने आपको अभी दिखाई है, ये मेरे साथ इसके साइज़ की एक छोटी बॉटल भी मेरे साथ है जो मेरे पर्स में फिट आउट हो जाती है। मैंने अपने घर से निकलने से पहले ये प्रण किया है कि मैं अपनी बॉटल को साथ लेके जाऊंगी और मैं वो बॉटल अपने पर्स में से निकालती नहीं हूँ। जब जाने वाली होती हूँ तो चेक करती हूँ बॉटल में पानी फ्रेश भरती हूँ और अपने साथ लेके जाती हूँ। एक कल्पना कीजिए, एक बोतल पानी यूजुअली ये बिस्लरी की बॉटल 20 या 30 रुपए की आती है। अगर आप प्रतिदिन एक बोतल भी खरीदते हैं, ये सालाना आपका 7 से 10 हज़ार का खर्चा है, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। इफ़ यू वाज टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट यू विल बी सेविंग सो मच मनी। इसके अलावा प्लास्टिक की बोतलें हम क्यों खरीदें ना, कि उसका हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट मिल रहा है हमको। इसलिए कई बार जब हम ट्रेन में जाते हैं, वंदे भारत में जाएं या शताब्दी में जाएं, वो बोतलें देते हैं। अगर मैं किसी के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ एक ही पानी की बोतल चाहिए, भैया आप दूसरी ले जाइए, हमें ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे की ट्रेन की जर्नी में 2-2 पानी की बोतलों की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम अपने पर्यावरण का, अपनी इस धरती का जो हमें इसका कुछ देती है, नहीं ठीक करेंगे तो उसका कौन ध्यान रखेगा। 8वीं चीज़, ग्रीटिंग कार्ड्स। मुझे स्टेशनरी और ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है बचपन से ही आरजीज़ के जो शॉप्स होती थी और उनके ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे, इतने सुंदर होते थे, इतने सुंदर उसमें मैसेजेस लिखे होते थे कि मैं उनको कलेक्ट करती थी ग्रीटिंग कार्ड्स को। लेकिन अब मेरे को अगर किसी को शुभकामनाएं देनी है या बर्थडे देना है तो मैं हैंड रिटन नोट लिखती हूँ अपने हाथ से, उसको किसी यूज्ड एनवलप में डालती हूँ और वो उसे गिफ्ट करती हूँ। अगर वो नहीं कर सकती, कहीं दूर है कोई इंसान, तो उसको व्हाट्सएप मैसेज कर देती हूँ। कई अवसरों पर मैं एक छोटा सा उपहार देती हूँ जिसमें मैंने कुछ बनाया हो अपने हाथ से, वो मैं दे देती हूँ। या मैं ऑफ़र करूँगी कि पिकनिक पे चलते हैं और खाना मैं लेके आऊँगी। कुछ ना कुछ ऐसा करके मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ग्रीटिंग कार्ड्स पे पैसा ना खर्च के बट समथिंग पर्सनल, इंडिविजुअलिस्टिक करके किसी को बना के दूँ। इससे आई थिंक उस इंसान को भी अच्छा लगता है, दे फील वेरी स्पेशल एंड गुड अबाउट इट। एंड ऑल्सो इन माई केस आई सेव मनी एंड आई ऑल्सो डोंट वेस्ट पेपर। 9वीं चीज़, हम फर्नीचर इतना क्यों खरीदते हैं? जब हम अनावश्यक फर्नीचर खरीदते हैं वो जगह घेरता है हमारे घर में। मैंने अपने घर में जब डीक्लटरिंग की बात शुरू की लास्ट ईयर से, जब मैंने कोशिश की और इस जर्नी पे निकली, आप मानेंगे नहीं, मेरे घर में साइड टेबल्स जो थी वो 8 थी। मुझे 8 साइड टेबल्स की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम मुझे ए सेट ऑफ 3 साइड टेबल्स की ज़रूरत है, वो भी चाय को रखने के लिए या कोई और चीज़ रखने के लिए या किताबें रखने के लिए। मैं अपने घर में जैसे जैसे मैंने वो दान में दी, मेरे को इतनी शांति महसूस हुई, क्योंकि जहाँ भी चलती थी वहाँ साइड टेबल मेरे से भिड़ती नहीं थी, क्योंकि साइड टेबल रखने की जगह ही नहीं थी, ये सिर्फ मेरे से भीड़ रही थी। तो मैंने अपने घर को मिनिमाइज़ करने के लिए अतिरिक्त फर्नीचर नहीं लिया। मेरा गोल्डन रूल ये है कि मैं कभी फर्नीचर का आइटम तब खरीदूंगी जब उसकी एवज में मैं 2 फर्नीचर के आइटम्स बाहर करूंगी, क्योंकि उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी मेरी है, उसको साफ सफाई करके रखने की जिम्मेदारी मेरी है। 10वीं चीज़, लोगों को खुश करने के लिए खरीदारी मत कीजिए। हम अधिकतर चीज़ें कई बार इसलिए खरीदते हैं कि हम दूसरों को ये जता सकें या दूसरों को बता सकें, देखो हमने भी ये लिया, तुमने लिया था ना, मैंने भी ये लिया। चाहे वो ब्रांडेड कपड़े हों, चाहे वो लग्जरी आइटम्स हों या महंगा फ़ोन हो। अगर महंगा फ़ोन आपको लेना है तो अपनी खुशी के लिए लीजिए, इसलिए मत लीजिए कि आपके पड़ोसी ने लिया या आपके रिश्तेदार ने ले लिया। फ़ोन वही है, वही सुनाई देगा। महंगे फ़ोन से ऐसा नहीं कि आवाज़ ज़्यादा क्लियर आती है या उससे उसकी फ़ोटोग्राफिक क्वालिटी थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है, 15-20 का फ़र्क हो सकता है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र नहीं है तो आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपको हेल्प करती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपना डीक्लटर
अपना कबाड़ कैसे कम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि जो आपको लगता है कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं निकाल सकती हूँ और इसकी वजह से मैं अपने पैसे भी जोड़ सकती हूँ और इसकी वजह से मैं पर्यावरण को भी हेल्प कर सकती हूँ। ये 10 चीज़ें मैंने 2025 में ख़रीदना बंद कर दिया और इससे मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया और काफ़ी बदल भी गया। हर किसी की यात्रा अलग होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ख़रीदना बंद किया वो भी आप ख़रीदना बंद करें, लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि आप इस बात को बहुत ध्यान से और गौर से सोच सकते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अननेसेसरी हैं, जो मुझे सिर्फ स्ट्रेस देती हैं, जो मेरी सिर्फ में मेरा काम बढ़ाती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें मेरे लाइफ में हैं, उनके बारे में सोचिए और सोच के कोई प्लान क्रिएट करिए कि मैं ये चीज़ अब नहीं खरीदूँगी। एक्सेस कपड़े हो सकते हैं, गैजेट्स हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस हो सकती हैं, हज़ारों चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बिना बात के लेते हैं और बिना बात के ख़रीदते हैं। मैंने तो आजकल तो मैं ये भी सोचती हूँ कि जब मैं सब्ज़ी खरीदने जाती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हर सैटरडे को सब्ज़ी मंडी लगती है। गाँव से लोग फार्मर्स आते हैं और वहाँ पे अपनी सब्ज़ी आके बेचते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे अगर आधा किलो भिंडी चाहिए थी तो मैंने 1 किलो भिंडी खरीदी। क्यों खरीदी? वो भिंडी अधिकतर या तो फेंकने में जाती है या ज़्यादा बन जाती है तो उसको कोई खाता नहीं है, किसी और को देना पड़ता है। लेकिन मेरी तरफ से मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए। जहाँ मैं भिंडी 30 रुपए की ला सकती थी, मैं 50 रुपए की लेके आई या 60 रुपए की लेके आई। तो हम अगर अपनी चीज़ों का खुद सोचेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे तो हमारे ही पैसे हैं, हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है जो वेस्ट होता है। कई बार मुझे लगता है कि मैंने कई बार देखा, कई लोग ऐसे भी बात करते हैं कि जी हमारे घर में शादी है तो हमने पूरे नए कपड़े खरीदने हैं। क्यों भाई? आपके जो पुराने कपड़े हैं उनका क्या हुआ? आपके जितने भी कपड़े हैं उनको आप 5, 10, 15, 20, 30 बार तो पहनेंगे ना। एक साड़ी आप अगर अच्छी लेने जाते तो आजकल 10,000, 8,000 से कम कोई अच्छी साड़ी नहीं आती। एक नई शादी आई तो सारे कपड़े नए से आ रहे हैं। क्यों नए आ रहे हैं? आप उसको नए तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। आपका ही पैसा है, आपको ये पैसा आगे जाके काम आ सकता है। तो सोचिए इसके बारे में कि आप अपनी लाइफ से वो कौन सी 5 से 10 चीज़ें हैं जो आप खरीदना बंद कर सकते हैं और उसी पैसे से आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं जो आगे चल के आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प करेंगे। आज का ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सीरियसली जब मेरे को लगता है शेयर तो करना ही चाहिए क्योंकि मैं कई लोगों को इस चीज़ से जूझता हुआ देखती हूँ। और चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। मैं उम्मीद रखती हूँ ये आपको प्रोत्साहित करेगा कि आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।